हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें आज 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आपको जो यहाँ पे कर्वक चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ओके, तो पहले इसका मतलब बेसिक यहाँ पे कराएंगे, उसके बाद आपको हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे ताकि आपका जो यहाँ पे चैप्टर है कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और शादी वादी घूमते ही होंगे, ठीक ठाक से घूमते भी रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज की सेशन। तो उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें। और आप लोग ज़रूर यहाँ पे टारगेट रखें अभी से कि कम से कम 450 नंबर ले आ ले आप लोगों के, मतलब इतना आप लोग टारगेट रखें तभी आप लोग अच्छा कर पाएंगे। अगर आप लोग पहले ही टारगेट कम सेट करेंगे तो आप लोग कम पढ़ेंगे। जितना बारा टारगेट सेट होगा ना उतना ही बारा पढ़ोगे। ओके, तो यार आप लोग सेट कर लीजिए टारगेट कि हाँ ठीक ठाक करना है, कम से कम 450 कर लीजिए सेट, ताकि पढ़ोगे ठीक से, पढ़ने में मन लगेगी। ओके, और इंग्लिश हिंदी में यहाँ से करा दूँगा ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स दोनों में गेन कर ले। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कर्बक जो है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, यह कविता है। कर्बक आपका है कविता, ये भी आपको याद रखना है। लेखक नाम यहाँ पे जायसी जी। जायसी जी का आपका यहाँ पे जन्म दिया गया है 1492 माना जाता है यहाँ पे, और इनका निधन यहाँ पे 1548 के आसपास माना जाता है। इनका जो जन्म है यहाँ पे निवास स्थान जायस माना जाता है। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे याद रखिएगा। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिके राजे अशरफ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ, जैसे गांव में होता है ना, दो नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार इनका भी दो नाम है। अगला प्रश्न है, इनके गुरु का नाम है यहाँ पे सूफ़ी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो इनके शिक्षा गुरु हैं। शेख मुहिदी जी हैं और यहाँ पे अशरफ जहांगीर जी है। ओके, याद हो गया यहाँ पे जो। और इसके बाद यहाँ पे इनकी वृत्ति याद रखिएगा। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, इन्होंने किसानी की। बाद में शेष जीवन फ़कीरी में बीती। बचपन में ही अनाथ हो गए। साधुओं फ़कीरों के साथ भटकते हुए बचपन इनका बीता। ओके, चलते हैं अगली। यहाँ पे है इनका जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे चेचक के कारण इनका रूपहीन था। बाईं आँख और कान से वंचित, मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभावतः संत थे। ओके, अगला यहाँ पे इनकी कृतियाँ आपको बता दे। पद्मावत है यहाँ पे। अगला यहाँ पे अखरावट। उसके बाद आपका यहाँ पे आखिरी कलाम, चित्ररेखा। इसके बाद आपका कहरनामा। कहरनामा को कहा जाता है यहाँ पे मोहरी। बाईसी भी उसको जाना जाता है। ओके, मसाला या मसलनामा यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे है चंपावत है, होलीनामा है, यहाँ पे इतरावत है, इत्यादि कृतियाँ भी उल्लेख में आती है। ओके, चलते हैं यहाँ पे जिनकी भी यहाँ पे जितना भी बेसिक दिया है सब पढ़ देते हैं ताकि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ के लिए। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। ओके, संभव है कि वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में परमख्यानक काव्य कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमख्यानक काव्य बोलते हैं। मतलब पूछेगा जो यहाँ पे जायसी जी हैं तो प्रेमख्यानक काव्य के कवि हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चौपाई दोहा आदि की कर्बक शैली में निबद्ध एक काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। जो आपका यहाँ पे काव्य है अवधि में है। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में वज्र की
गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथा पीड़ितों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ़ सूफ़ी मत के आगमन के बाद इसी परमख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से सम्मिलित कर काव्य के रूप में दिए। मुला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी हैं। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा। याद रखिएगा, पद्मावत में यहाँ पे चित्तौड़ के नरेश है यहाँ पर रतन सिंह, और सिंघल द्वीप याद रखिएगा, सिंघल द्वीप की यहाँ पर राजकुमारी है पद्मावती। ओके, इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़े जाने से। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सर्वजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। चलते आगे, यहाँ पे देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं प्रेम के पीर के कवि हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़ आशयों वाला और महिमामय है। यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए इस प्रकार, इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ पे एक बार। ओके, यहाँ बेसिकली नहीं है, यहाँ पे कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट है बता दें। यहाँ प्रस्तुत 2 करवक अलग अलग संकलित है। ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड के लिए गए प्रथम करवक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। मतलब इन्होंने बताया है रूप से मतलब ज़्यादा इन्होंने अच्छा गुणों को माना है। ओके, इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी। आगे यहाँ पे अंत में उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय करवक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं कि वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा। याद रखिएगा, उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती रानी और न वह बुद्धिजीवी सुगा मतलब जो सुगा आप लोग बोलते हैं ना तोता, उसको यहाँ पर सुगा लिखा गया है, और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही। इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। यह कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। तो आपका यहाँ पे जो बेसिक है कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। यहाँ से पहला आपका प्रश्न है यहाँ पे, करबक के कवि कौन है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे चैट बॉक्स में। मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ओके, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी कविता का नाम आपसे पूछा है यहाँ पे, तो करबक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? देखिए अनुमानित बताना है। 1492 यहाँ पे, हाँ जिनका भी 1492 राइट आंसर है। जिनका भी 1492 है आप लोग लिख दीजिए एक बार 1492 चैट बॉक्स में सब कोई। चलिए आगे है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बताइए आप लोग। चलिए अमेठी में हुआ था। ओके, हाँ अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी। ओके, अमेठी कहाँ पड़ता है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश। जायसी किस तरह के कवि हैं? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो जायसी जी आपका यहाँ पे सूफी कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? आपसे पूछा है जन्म स्थान, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी, तो यहाँ पे अमेठी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी के पिता का नाम क्या था? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका शेख ममरेज हो जाएगा। ओके, ये अमरेज लिखा है बट ममरेज। ओके, ममरेज, ममरेख नहीं होगा। अगला यहाँ पे जायसी थे, तो जायसी एक फ़कीर थे, न कि पहलवान और धनवान थे। ओके, अगला प्रश्न है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो इसका यहाँ पे प्रेम मार्गी शाखा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका अवधी भाषा उन्होंने अपनाया था। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका श्रृंगार रस, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। इसका राइट आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हाँ जिनका भी सी राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ पे रक्त रूपी लेई द्वारा बता चुके हैं पहले। अगला प्रश्न है, जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ये भी बता चुके हैं हम। इसका राइट आंसर बताइए। अपने आंसुओं से। ओके, हाँ जितना कोई का ये है उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? बताया है ना, उनका नेत्र नहीं है। बी इसका राइट आंसर है। हाँ जितना कोई अब लगा दिए पहले, ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? चलिए इसका भी राइट आंसर लोग बताएंगे। इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका समुद्र की भांति हो जाएगा। हाँ सी जिनका है इनका राइट आंसर है। इनमें से प्रेम के पीड़ के कवि कौन है? चलिए ये प्रश्न बहुत पूछता है और यह आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे जायसी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, करबक कहाँ से लिया गया है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पद्मावत यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, करबक का रचयिता कौन है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे। करबक के रचयिता कौन है? चलिए बताइए आप लोग। सी। ओके सी, सब कोई का सी है। ओके चलिए ठीक है, जायसी जी हैं।
जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत है, उसकी भाषा आपसे पूछी जा रही है, क्या भाषा है? तो यहाँ पे अवधी है भाषा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा हो जाएगा यहाँ पे। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? उपमा मतलब होता है तुलना करना। ओके, तो यहाँ पे दर्पण राइट आंसर हो जाएंगे, दर्पण से करते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? इसका राइट आंसर आपका प्रेम मार्गी शाखा हो जाएंगे यहाँ पे। चलते हैं अगली प्रश्न पर, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो मृगावती यहाँ पे जायसी की कृति नहीं है। चलते हैं अगली प्रश्न पर, पद्मावत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार, और इसका राइट आंसर आप लोग देंगे चैट कमेंट में दीजिएगा। ओके, कमेंट में दीजिएगा इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मुला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की, मंडन की। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक, और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, और आप लोग ज़रूर कमेंट करें यहाँ पे कि इंग्लिश का जो क्लास है कब से स्टार्ट किया जाए। आप लोग जब से बोलेंगे तब से स्टार्ट होगा, और जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा, ताकि आप लोग अच्छा से स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में भी, हिंदी के साथ साथ। तो आप ज़रूर कमेंट करें यहाँ पे। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।